99% लोगों को एनसीईआरटी के इन क्वेश्चनों का पता ही नहीं है। औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों और जंगलों पर किसका नियंत्रण बढ़ गया था? किसानों का, ब्रिटिश सरकार का, ऑप्शन सी व्यापारियों का, ऑप्शन डी कारीगरों का। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। ब्रिटिश सरकार जंगलों को क्यों नियंत्रित करना चाहती थी? ऑप्शन ए लकड़ी प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी रेलवे संपर्क बनाने के लिए, ऑप्शन सी जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन डी सभी। अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। जंगल कानूनों के कारण आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए जीवन आसान हुआ, ऑप्शन बी जीवन कठिन हुआ, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑप्शन डी वे अमीर बन गए। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जीवन कठिन हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ब्रिटिश शासन में जंगलों का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में हुआ? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी शिक्षा। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रेलवे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासी लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी कारखाने, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी रेलवे। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जंगल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरक्षित वन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जहां लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन बी खेती योग्य भूमि, ऑप्शन सी शहर क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जहां लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झूम खेती किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आदिवासी खेती, ऑप्शन बी औद्योगिक खेती, ऑप्शन सी आधुनिक खेती, ऑप्शन डी व्यापार। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए आदिवासी खेती। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक शासन में जंगलों से लकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए रेलवे स्लीपर, ऑप्शन बी जहाज, ऑप्शन सी इमारतें, ऑप्शन डी सभी। आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। ब्रिटिश शासन में जंगलों की कटाई क्यों बढ़ी? ऑप्शन ए रेलवे विस्तार, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों का जीवन किससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए जंगल कानून, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी खेल। अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जंगल कानून। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। औपनिवेशिक शासन में जंगलों पर अधिकार किसका था? ऑप्शन ए आदिवासियों का, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार का, ऑप्शन सी किसानों का,
ऑप्शन डी राजाओं का। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासी लोग जंगलों से क्या प्राप्त करते थे? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी औषधियाँ, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ब्रिटिश शासन में रेलवे के लिए किसकी आवश्यकता बढ़ी? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चाय। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए लकड़ी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंगलों की कटाई का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए पर्यावरण संतुलन बिगड़ा, ऑप्शन बी वर्षा बढ़ी, ऑप्शन सी खेती बढ़ी, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पर्यावरण संतुलन बिगड़ा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। आदिवासी विद्रोहों का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जंगल कानून, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी शोषण, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को आरक्षित क्यों किया? ऑप्शन ए लकड़ी बचाने के लिए, ऑप्शन बी राजस्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उद्योगों के लिए, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। झूम खेती में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए जंगल जलाकर खेती, ऑप्शन बी मशीनों से खेती, ऑप्शन सी कारखानों में खेती, ऑप्शन डी बागवानी खेती। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जंगल जलाकर खेती। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासी समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए जंगल आधारित जीवन, ऑप्शन बी कारखाना कार्य, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी बैंकिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जंगल आधारित जीवन। औपनिवेशिक शासन में आदिवासी समाज की स्थिति कैसी हो गई थी? बेहतर, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी समृद्ध, ऑप्शन डी शिथिल। अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और आपने कितने आंसर सही करे ये आपका स्कोर कमेंट में जरूर बताना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कठिन।